कादर खान महज एक अभिनेता नहीं थे, कादर खान महज एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं थे, कादर खान महज एक डायलॉग राइटर नहीं थे। कादर खान अपने आप में एक दौर थे, एक इरा थे। उन्होंने 45 साल तक दर्शकों के दिलों पर हुकूमत की, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर हुकूमत की, और ये हुकूमत जो थी ये कोई जोर या जबर की नहीं थी। उन्होंने हुकूमत की अपने फन की बदौलत। और अमिताभ बच्चन की इतनी फिल्में, अमिताभ बच्चन के इतने वन लाइनर्स जो आज भी लोगों की जबान पर हैं। एक तरफ अमिताभ बच्चन की फिल्में लिखते थे, दूसरी तरफ गोविंदा की फिल्में लिखते थे, और तीसरी तरफ साउथ इंडिया में जब जितेंद्र साहब का तूती बोल रहा था उनकी फिल्में लिखते थे। और हर कैरेक्टर के हिसाब से, जितेंद्र साहब की पर्सनैलिटी के हिसाब से, गोविंदा साहब के पर्सनैलिटी के हिसाब से, अमित जी की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सीन्स लिखते थे और जैसी फिल्म होती थी। और ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी लिखी है या कॉमेडी की है। जब उन्होंने सीरियस रोल्स किए हैं तो उन्होंने दर्शकों को रुला दिया है। वो फन था, वो आदमी जो है दुनिया में ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने उसे इसी काम के लिए भेजा था, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। वो एक मिशन के साथ आए थे। और मैं ये कहूँगा कि कादर भाई ने एक भरपूर जिंदगी जी, बतौर एक्टर, बतौर डायलॉग राइटर, बतौर अपने आप में एक शख्सियत, और बतौर एक टीचर। बुनियादी तौर पे कादर भाई टीचर थे। उन्होंने लोगों को सिखाया, उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया। और क्या कह सकता हूं उनके बारे में, यही कहूंगा कि जो सबसे अच्छी बात उनकी जिंदगी में रही वो ये थी कि उन्होंने गुर्बत बचपन में देखी, गरीबी को बहुत करीब से देखा। उन्हें पता था कि गरीब आदमी की क्या तकलीफें होती हैं, उसकी क्या ख्वाहिशात होती हैं। इसलिए जब भी कादर भाई ने फिल्में लिखी हैं, ख़ास तौर से उन्होंने आम जनता जो है इस देश की, उनका ख्याल रखा है। क्योंकि हर उस दौर से वो गुजर चुके हैं जिससे एक गरीब आदमी गुजरता है। और वो एक बहुत बड़े इंसान थे, बहुत बड़ा उनका दिल था, लेकिन उनके दिल में इतनी बुलंदियों पे पहुंचने के बावजूद जो उनके दिल में एक गुर्बत थी, उनके सीने में एक गरीब आदमी का दिल धड़क रहा था। और आखिर तक वो दिल जो था वो गरीबों के लिए धड़का। कभी कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बड़ी बड़ी फिल्में करते थे, मद्रास की करते थे, अमिताभ बच्चन की करते थे, प्रकाश मेहरा की करते थे, मनमोहन देसाई की करते थे, लेकिन इसरार जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स भी जब उनके पास जाते थे, उनसे मिन्नत समाजत करते थे, तो कभी उन्होंने किसी को मना नहीं किया। ये नहीं था कि कादर भाई की वक़्त कम होती थी इन फिल्मों से में काम करने से, बल्कि उन फिल्मों की वक़्त बढ़ जाती थी कादर भाई के काम करने की वजह से। तो कभी कभार सेंचुरी में एक आध कोई ऐसा बंदा पैदा होता है, 100 साल में, एक शताब्दी में। और बार बार मैं ये कहता हूँ उनके बारे में कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई बुरी आदत नहीं थी, कोई लत नहीं थी, ना शराब पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना कभी औरतों में दिलचस्पी लेते थे। उनके 3 मिशन थे, काम, काम और काम। वो कर्मयोगी थे, काम करने के लिए आए और अपना काम खत्म करके चले गए। काम से उन्होंने बहुत मोहब्बत की। जैसा कि मुग़ल आज़म का एक मुकरा है कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो कादर भाई जब तक ये इंडस्ट्री है,
जब तक ये दुनिया कायम है, कादर भाई का नाम जो है सुनहरे अल्फाजों में लिखा जा चुका है, जो कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। इतना ही। वो मिलने गए थे कादर से, जब वो बीमार थे कनाडा में, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि अब इंडस्ट्री से मुझसे कोई मिलने नहीं आता। इवन जब फ्यूनरल हुआ तभी इंडस्ट्री से कोई नहीं गया। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर, जिन्होंने इतना मदद किया लोगों का, उनके लिए कोई नहीं। और जब अब यहाँ प्रेयर भी हो रहा है, ये हो रहा है, इन सब चीज़ों का क्या मतलब है सर? जब जिंदा तब तो उन्हें कोई। अब तो आप हमारी उस पर शक कर रहे हैं, आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं। करके लोग बंद हो जाते हैं। हम तो हमेशा उनके टच में रहे हैं। अब भाई बात यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है, और अगर कसर ना रहे तो फिर इंसान और भगवान में क्या फर्क है। निदा फादली का एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ कसर रह जाती है। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.